अगर आप मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को लौंडा डांस और मुजरा में अगर रखना चाहते हैं तो आपकी बात है, ये आपकी ठीक है। अशोक जी, छोटा सा एक शब्द बैठो की बात तो ऐसी होगी, कैसी बात कर रहे हो? अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, इनसे आप अतीक को मुख्तार को मिला दोगे? जब कृष्णानंद राय मारे गए तो मुख्तार ने नहीं कहा कि चुटिया काट ली, हो गया जय श्री राम। वहां सबसे ज्यादा इको जब वो ऐसी कोई बात बोलते हैं उसी पे आता है। या हमने उनको जोड़ा, हमने कभी चाचा आप क्यों भाग गए, क्यों नहीं खड़े होंगे? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के सामने सजदा करूं। मैंने कहा मायावती के यहाँ जब गए थे टिकट लेने तो हलवाई किया था मायावती से। मेरे गजब करते हो यार, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा तो हम जानते हैं मायावती जी को। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता अशोक यादव की अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी तरह से कुटाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे हम आजम खान को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनकी क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यादव जी, मुख्तार की कमी खल रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने यह प्रश्न क्यों किया। अफजाल तो बहुत पहले विधायक हो गए थे, तब से लेके आज तक किसी चुनाव में इस परिवार को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, और महिलाएं तो कतई कभी निकली ही नहीं ड्योढ़ी से बाहर, फाटक से। ये पहला चुनाव है, चूंकि मुख्तार नहीं है, क्या महिलाएं जा रही हैं गली गली घर घर अंसारी परिवार की। ये अंतर तो दिख गया गाजीपुर में। आपको कमी खल रही है, क्योंकि तब तो मुख्तार का टेलीफोन ही बहुत होता था, पूरा गांव मैनेज, मुख्तार का टेलीफोन पहुंच गया सब राइट टाइम, तो आपको भी लोड कम होता था। आपको लग रहा है आप ज्यादा मेहनत है पूर्वांचल में। अमिताभ जी, मुख्तार अंसारी एक जनप्रतिनिधि भी थे और उस क्षेत्र के सम्मानित नेता भी थे। इसी की वजह से उस क्षेत्र के गाजीपुर के लाखों करोड़ों लोगों ने उनको एक बार नहीं बार बार सदन में भेजने का काम किया। एक पक्ष उनका जो है वो अलग बात है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो वहां की जनता के दिलो दिमाग पर राज करते थे और प्यार मोहब्बत से राज करते थे। कोई बंदूक से डरा के मास में वोट नहीं ले सकता अमिताभ जी, आप लोग गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, तो आपने जो कहा खल रही है मुख्तार की चुनाव में जी, सुन लीजिए सर जी, आपने एक बात कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे, थाईलैंड मसाज कराने नहीं जाते हैं और क्या क्या। अरे थाईलैंड की सुविधा तो यही भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद, वो भी इसी तरह संत का जोला पहन के ध्यान करते थे और थाईलैंड की सेवा अपने स्कूल के छात्राओं से ले लिया उन्होंने। तो थाईलैंड जाना कोई मैटर नहीं करता, मैटर यह है कि आप ध्यान लगा करके चोला पहन के थाईलैंड का सेवा यहीं आप ले रहे हो, मैटर एक करता है। दूसरी बात, आपने कई डांस की बात की, लौंडा डांस और क्या क्या। अरे वो धोबी डांस होता है, कठघोड़वा डांस होता है, ये सब डांस की एक विधा होती है अमिताभ। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में बैठे प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किया, और आप लोग उनको डिफेंस कर रहे हैं। अशोक भाई ना, एक बार रुकना होगा, एक बार रुकना होगा। लौंडा डांस बोलते तो मुझे भी खराब लगता, मुजरा तो अच्छा शब्द है, मुजरा में क्या समस्या भाई? सबको गलत बोलना है, गलत सबको गलत ही कर सकते हैं, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, हम कर रहे हैं जस्टिफाई। अगर आपको लौंडा डांस और मुजरा में से चुनना हो तो मुजरा चुना जाना चाहिए माइक पर, लौंडा डांस नहीं ठीक है। अगर मुझे चुनना हो कि लौंडा डांस बोलूं कि मुजरा बोलूं तो मैं मुजरा बोलूंगा, और जो मुजरा बोलेगा उसके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लौंडा डांस ज्यादा गंदा है। अगर आप मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को लौंडा डांस और मुजरा में अगर रखना चाहते हैं तो आपकी बात है, ये आपकी। ठीक है अशोक जी, छोटा सा एक सप्लीमेंट, एक मिनट रुको भाई, एक सप्लीमेंट है, उसका जवाब देना चाहे दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। मुख्तार की कमी खल रही है, जिनको आप बता रहे करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते थे, आपको कमी खल रही है, हाँ या ना? बस बताइए, फिर मैं प्रशांत पटेल के पास आया। देखिए अमिताभ जी, ये सवाल तो आपको आंखें नम है, मोदी जी से पूछना चाहिए। आंखें नम है, दिल भारी है। मैं बता रहा हूँ सर, टोटे ये टोटे सवाल है। आपको, ये सवाल आपको माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए कि क्या उनको अजीत पवार की वजह से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता दें। अजीत पवार की जो 70,000 के आरोपी जिसको मोदी गारंटी दे रहे थे जेल में डालने की, उसके आने से उनको ठीक, रुक जाइए। अजीत पवार और शरद पवार, इनको आप मुख्तार और अतीक से मिलाओगे? गजब कर रहे हो महाराज, इतनी भी गर्मी नहीं अभी तो।
आप जहां बैठोगे बात तो ऐसी होगी, कैसी बात कर रहे हो? अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, इनसे आप अतीक और मुख्तार को मिला दोगे, जिनको आप करोड़ों दिलों का राजा बता रहे हो। उनकी फोटो देखी थी ना, ऐसे जिप्सी पर बैठे, एक हाथ मूंछ पे और एलएमजी हाथ में, और पीछे 10-12 उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बांधे, देखी थी ना अशोक जी? वो ऑडियो सुना है ना? चुटिया काटलीन हो गया जय श्री राम। ये करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे ना। जब कृष्णानंद राय मारे गए तो मुख्तार ने नहीं कहा कि चुटिया काटलीन हो गया जय श्री राम। ये लोग राजनेता होंगे? काल का चक्र घूमता जरूर है, काल का चक्र घूमता जरूर है मित्र। और हम तो आप पर हैरान है, आप कह रहे हो कि वो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे। तब तो आपकी आंख नम होगी, दिल भर रहा होगा बार बार, और आपको लग रहा होगा कि हाय बिना मुख्तार चुनाव लड़े तो लड़ रहे कैसे? जो बात नावेद कह रहे थे ठीक बात है। इस बात का मैसेज पूरे देश में है, केवल पूर्वांचल गाजीपुर नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां सबसे ज्यादा इको, जब वो ऐसी कोई बात बोलते हैं, उसी पे आता है। वो तेलंगाना जाए, पंजाब जाए, आंध्रा जाए, तमिलनाडु जाए, बंगाल जाए, सब जगह। इसका मतलब जनता इस बात को इंडोर्स करती है। 1 तारीख को शाम को 7 बजे बोल देंगे मुख्तार अपराधी था, गुंडा था। ये ना बोले तो राजभर जी बोल देंगे, और ज्यादा बोल देंगे, जो ऐसा ललकार देंगे माइक पर कि हाहाकार हो जाए। क्या ये दुनिया है भैया, इतनी चीज। एक मैंने वो देखा, कांग्रेस, अशोक जी, कांग्रेस ने एक वो जारी किया, आज मैं समझ नहीं पा रहा कि किस मनोदशा में है पार्टी। कांग्रेस ने आज एक आंकड़ा जारी किया कि इंस्टा पर हमारे कितने लोग और भाजपा के कितने, फेसबुक पे हमारे कितने, भाजपा कितने, यूट्यूब पर कितने, फलाने पर कितने, जो भी इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है क्या। और उसमें फिर उन्होंने लिख दिया इति सिद्धम, हम भाजपा से आगे निकल गए। इसका मतलब देश हमारे साथ है। ये तो मेरे ख्याल से 6-7 के बच्चे करें तो बात समझ में आता है, उससे ऊपर का बच्चा भी नहीं करता। बड़े बड़े तुर्रम खां इस फील्ड के, जिनके एक एक फोटो पर 10-10 लाख 20-20 लाख क्या व्यूज बोलते हैं, लाइक बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो आते थे। वो चुनाव लड़ने गए तो 12,000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? एटा इटावा फरुखाबाद की समझ ही नहीं है अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, चुनाव में हर सेगमेंट का अपना अलग महत्व होता है। आप किसी सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सेगमेंट बेकार है, इससे हमें वोट्स का कोई फायदा नहीं होता। तो अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है कांग्रेस के नेताओं की, तो इसको कहने में कोई बुराई नहीं। संघ प्रमुख भी गए थे अशोक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संघ प्रमुख गए थे अवैधनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद, जब योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर बन गए उसके बाद। तो पीठाधीश्वर बड़े आसन पर था, नीचे सरसंघ चालक थे, और माथा रख के पांव छुआ। ये परंपरा है भाई, इसमें कौन सी हैरानी की बात है? इस चक्कर में अच्छा अखिलेश यादव तो संत नहीं है, फिर भी उनके सब छूते हैं पाए कि नहीं? बताओ। मायावती जी तो संत नहीं, उनके सब छूते कि नहीं? और सुन लो, मायावती जी के समय में तो एक और जादू था। अब वो उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, शफीकुर रहमान बर्क एक आपकी पार्टी के बड़े नेता हुए। उनने एक बार कहा कि मैं वंदे मातरम के समय नहीं खड़ा होऊंगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, भाग गए। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ा, हमने कहा चाचा आप क्यों भाग गए, क्यों नहीं खड़े होंगे? बोले इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं किसी के सामने सजदा करूं। मैंने कहा मायावती के यहां जब गए थे टिकट लेने तो हलवाई किया था मायावती से। मैंने गजब करते हो यार, जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा तो हम जानते मायावती जी को। मैंने बस इतना ही रुके हो गए झुकने में कि गिर ना पड़ो, मुंह ना फूट जाए, अन्यथा पूरा बेंड हो गए और ऐसे करते घुसे, खुशामदीद खुशामदीद। क्या तब
आप मायावती जी के सामने झुक सकते हो, वंदे मातरम में नहीं खड़े हो सकते हो। ये मसला है महाराज। ये बर्क टाइप लोगों ने बड़ा लोचा। दोस्तों आज का ये डिबेट अंत तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। दोस्तों आज का डिबेट ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।